2,000 years later. Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. Hi, this is me Charvi and today I am back with another vlog. और आज का vlog होने वाला है गेटिंग सीरियस फॉर माई बोर्ड्स. तो मेरे बोर्ड्स एक हफ्ते के अंदर है, लाइक 6 अप्रैल से मेरे बोर्ड शुरू होंगे और ये क्लिप्स है मेरी 30 मार्च की. और इस दिन से मैंने सोचा कि मेरे को पूरे एकदम 6-7 दिन तक एकदम प्रोडक्टिव रहना है. सारा सिलेबस मेरे को कवर करना है, लाइक सारे सब्जेक्ट में नहीं बट मेरे को अपना मैथ्स में तो कवर करना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली पहला एग्जाम उसका तो करना तो होगा ही. और वैसे तो मेरा मैक्सिमम सिलेबस हो गया है कवर, मतलब आधे से ज़्यादा हो गया है. और बाकी मतलब मेरे 6-7 चैप्टर बच रहे हैं अभी भी रिवाइज़ करने को, जो मैं अभी कर लूँगी 3-4 दिन में लगातार एकदम बैठ के अच्छे से प्रोडक्टिव होके. और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी कुछ ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ जिससे मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हूँ और जिससे मैं अपनी लॉन्ग आवर्स स्टडीज़ को भी मेनटेन कर पाती हूँ. अच्छे खासे आवर्स के लिए मैं पढ़ पाती हूँ लगातार. और मेरा एग्ज़ाम अब पास में आ गया और मैंने खुद के लिए स्ट्रैटेजीज़ बना ली है जिससे मैं खुद को प्रोडक्टिव बना सकूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए अच्छे खासे लॉन्ग आवर्स मेरे को चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए. तो ये स्ट्रैटेजीज़ मैं तुम लोगों के साथ भी आज शेयर करूँगी, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले एक मेन चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ये है कि मेरे 9th के एग्ज़ाम इतना लेट क्यों हो रहे हैं. तो देखो, मेरे स्कूल में एग्ज़ाम्स बहुत लेट होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, और मतलब अच्छे खासे टाइम की हमें गर्मी की छुट्टियाँ मिलती है, इसलिए अब हमारा सेशन लेट शुरू होता है, तो इसलिए एग्ज़ाम्स भी लेट होते हैं एंड में. और दूसरी मेन चीज़ कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि 9th क्लास में किसके बोर्ड होते हैं. तो देखो, मेरे स्कूल में 9th में भी बोर्ड होते हैं, 10th में भी होते हैं, 11th में भी होता है और 12th में भी होते हैं. चारों साल लगातार हमारे स्कूल में बोर्ड होते हैं, इसलिए मेरे 9th क्लास में भी बोर्ड है. तो अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ये मतलब तुम लोग अब ध्यान में रख लो कि मेरे 9th 10th 11th 12th चारों साल मेरे बोर्ड्स रहेंगे. और इस टाइम पे मुझे अभी याद नहीं है मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रही थी, बट कोई ज्योमेट्री वाला ही चैप्टर पढ़ रही थी. और अब आते हैं मेरी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ पे, जिससे मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हूँ और लॉन्ग आवर्स स्टडीज़ को मेनटेन कर पाती हूँ. तो सबसे पहले मेरी यही टिप रहेगी कि जो मतलब जिस एरिया में तुम लोग पढ़ रहे हो, किसी भी स्टडी टेबल पे या फिर किसी भी तुम लोग बेड वगैरह पे पढ़ रहे हो, तो उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लो. लाइक उस एरिया को मैसी मत रखो. मैसी रखोगे तो तुम्हारे अंदर अनप्रोडक्टिवनेस बढ़ेगी. तो तुम्हें अगर खुद को प्रोडक्टिव बनाना है तो अपने एरिया को क्लीन रखो और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मैनेज कर लो. जहाँ पे जो भी है पेन्स वगैरह सब अच्छे से रख लो, जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में किया था. और टिप नंबर 2 जो सबसे मेन टिप है कि भाई पढ़ाई कहाँ से शुरू करें अगर पढ़ाई करने का मूड ही नहीं कर रहा है. तो देखो, मैं यही बोलूँगी, अगर देखो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. तो जस्ट तुम किसी ईजी सब्जेक्ट या ईजी टॉपिक से शुरू करो जिससे तुम्हारा मूड फ्रेश हो, जो तुम्हें पढ़ना पसंद है. ऐसा नहीं है कि तुम अपना पहले मैथ्स से ही शुरू करो, जैसा लाइक तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम मैथ्स से शुरू करो या फिर मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स से ही करो. कुछ और इजी सब्जेक्ट चूज़ कर लो या फिर 1 घंटे के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो. उसके बाद अपना जो तुम्हें मेन सब्जेक्ट पढ़ना है वो स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारे अंदर प्रोडक्टिवनेस बढ़े. और मैथ्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि जैसे अगर तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स के पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, फिर कोई भी होमवर्क करना है, तो ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करो, क्योंकि जो NCERT में एग्जाम्पल से रखे होते हैं ना बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है. तो तुम अगर सीक्वेंस से करोगे तो तुम्हें सारे स्टेप्स भी समझ में आएंगे और तुम्हें मज़ा भी आएगा पढ़ने में. लाइक मैं बोल रही हूँ, तुम एक बार ट्राई करो. सारे ऐसा नहीं डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लग गए. मैथ्स में पहले अपने एग्जाम्पल्स करो, वो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे A to Z करो. उससे तुम्हारे अंदर जो मज़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, वो मैं भी नहीं बता सकती. बहुत मस्त एकदम मज़ा आने लग जाएगा क्वेश्चन लगाने में. और अब मैं तुम लोगों को काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी, प्रोडक्टिव और बहुत प्यारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे अभी तुम्हें एक बहुत मेन चीज़ बतानी है. अगर तुम लोग मेरे से जूनियर हो और अगर अब 9th में आने वाले हो, सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू अवर वेरी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ दिस ओसवाल बुक. और इस बुक के अंदर हमें 20 कंबाइंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और ये क्लास 9 के लिए बनी है. और ये बुक में इतने प्यारे तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलते हैं. और इसमें हमें 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं: इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस.
और इसमें हमें हर सब्जेक्ट में सेम फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस मिलते हैं और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर्स हमें मिलते हैं। एक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर और ये काफ़ी मतलब 1 2 3 एंड ऑल ऐसे सीक्वेंस में हमें मिलता है। इसके अंदर हमें सेक्शंस मिलते हैं। जस्ट लाइक अगर हम सोशल साइंस को ले लें तो जैसे उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, इको और जियो ये सब अलग होते हैं और साइंस में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों अलग होते हैं। और जो दूसरे टाइप का पेपर होता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट पेपर और सेल्फ असेसमेंट में हमें आंसर की नहीं मिलती है। बाकी सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हमें हर सब्जेक्ट के एंड में हर सैम्पल पेपर की आंसर की मिलती है, बट सेल्फ असेसमेंट में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेल्फ असेसमेंट पेपर के टाइप की आंसर की नहीं मिलती है। एंड ये बुक मेरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड 4V10 और ये कूपन कोड ओसवाल की मेन वेबसाइट पर ही वर्क करेगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अमेजोन से भी ले सकते हो बट ये कूपन कोड सिर्फ ओसवाल की मेन वेबसाइट पर ही वर्क करेगा। सो इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा डिस्काउंट सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड एंड इफ़ यू वांटेड टू बाय दिस गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। एंड अब हम आते हैं वापस हमारी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ पे। तो अब मैं बताऊंगी तुम लोग को कोई रूटीन से रिलेटेड टिप्स। तो जस्ट लाइक अगर तुम्हारे तो स्कूल खुल गए होंगे, अगर जो 9th होंगे उनके 10th वाले स्टार्ट हो गए होंगे क्योंकि बाकी स्कूल जल्दी स्टार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइन। एंड अगर तुम लोग को कोई अपनी एस्थेटिक और प्रोडक्टिव रूटीन चाहिए तो स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर का अपना नैप लो, जिससे थोड़ी देर का लाइक आधे या फिर पौन घंटे का तुम नैप लो जिससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा उठने के बाद। एंड उसके बाद तुम अपने होमवर्क से स्टार्ट करो। ना ही कोई अपना फ़ोन लो, ना ही कोई और चीज़ लो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन जस्ट गो एंड सेट डाउन टू कंप्लीट योर वर्क। एंड उसके बाद जो भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाया है उस सारी चीज़ों को रिवाइज़ करो क्योंकि आई एम टेलिंग यू गाइस ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तुम अगर इस चीज़ को अपनी रूटीन बना लोगे ना, तुम्हें अपने आप अपनी पढ़ाई करने की उसमें तरीके में और अपने याद करने की पॉसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जस्ट अपने डेली तुम पढ़ाई करते रहोगे तो एक बहुत प्यारी रूटीन बन जाएगी जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी आगे चल के, तुम्हारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो यही कुछ मेरी पर्सनल टिप्स है और स्ट्रेटजीज़ है जो मैं खुद को अभी फ़िलहाल ये सारी यूज़ लेके अपने खुद को प्रोडक्टिव बना रही हूँ और तुम भी ये सब यूज़ लेके खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हो। सो या गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये वाली रूटीन ना अपनी बना लेना, बहुत हेल्प करेगी, आई एम टेलिंग यू। सो या बाय बाय।